सामाजिक न्याय के रथ का दो चक्का है, एक चक्का लालू जी है, एक चक्का नीतीश। दूध में मक्खी की तरह आदरणीय नीतीश जी को लालू जी ने अलग कर दिया। इस बार वशिष्ठ नारायण के सामने दोनों बैठकर बातचीत किए थे। उपेंद्र जी कह रहे हैं कि नीतीश जी हमको बुलाए थे। नीतीश जी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उपेंद्र जी आना चाहते थे। और जॉर्ज फर्नांडिस, मंजय लाल, शिवम तिवारी, विशन पटेल, सतीश कुमार और नीतीश कुमार, इतने लोगों के बीच बात बनी थी। हमने प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट हुआ, तो काफी लोगों में उत्साह और उमंग का वातावरण था। 350 और 3 नोट गोली छोड़ी जा रही थी। अब क्या, अब तो बड़ी बात हो जाएगी। खेतों में पानी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हरियाली होगा, अमन चैन का रास्ता बनेगा। ललन बाबू को निकाला, जॉर्ज फर्नांडिस को निकाला, सतीश कुमार को निकाला, शकरी चौधरी लवकुश का जो प्रणेता था, शकरी चौधरी को बड़ी मेहनत से हम लाए थे, शकरी चौधरी को निकाला, उपेंद्र कुशवाहा को भी निकाला, आरसीपी को भी निकाला। बाद ही कहीं ना कहीं से आपने समाप्त कर दिया कि किसने बुलाया। डॉक्टर पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा खुद हो, इन्होंने कमजोर किया। तो कहीं ना कहीं दोनों वक्त के चलते एक दूसरे के आवश्यकता दोनों को पड़ी, दोनों साथ में आए। डॉक्टर पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा खुद हो, इन्होंने कमजोर किया। तो कहीं ना कहीं दोनों वक्त के चलते एक दूसरे के आवश्यकता दोनों को पड़ी, दोनों साथ में आए। सर, डिप्टी सीएम उपेंद्र कुशवाहा को बना देने में या बिहार में कैबिनेट में शामिल कर लेने में क्या नीतीश का चला जाएगा? राहत इंदौरी साहब की कविता है, जाते हैं किराएदार मकान थोड़े हैं। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में किराएदार और मकान मालिक की लड़ाई शुरू हो गई है। और ये लड़ाई देखिए, खास बात यह है कि दो भाइयों के बीच में हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई माना है। नीतीश कुमार ने भी जब जब आवश्यकता पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया है। और ये बात माना है कि नीतीश के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही सब इस लवकुश राजनीति के मूल हैं। अब बात यहाँ ये है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहाँ साथ रहने की बात बार बार उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया उपेंद्र कुशवाहा को, और ये भी कह दिया कि आप तो जाते आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। फिर बात इतना ही नहीं है, अगर लवकुश दो भाइयों की राजनीति के बीच, दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच कोई तीसरा अगर आंच सेकने की कोशिश करता है तो विवाद बढ़ जाता है। खास बात यह है कि कल हमने पंचनामा में चर्चा की थी कि अब उपेंद्र कुशवाहा ट्विटर, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से अपना हिस्सा जदयू में मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार छोड़कर नहीं जाएंगे, इस बार अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। इस पर जदयू की तरफ से अशोक चौधरी और विभिन्न अलग अलग जातियों के नेताओं ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो तो किराएदार हैं, मकान मालिक थोड़ी है कि उनको हिस्सा मिलेगा। हालांकि कानून ये भी है कि अगर किराएदार बहुत दिनों तक कहीं रह जाता है तो मकान मालिक उसे निकाल नहीं सकता है। अब किराएदार है कि मकान मालिक है, बंटवारा कैसे होगा, इन सब के लिए किसी बुजुर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। वो जो इन दोनों की राजनीति को समझता हो, वो जो बिहार की राजनीति को समझता हो, वो जिसने लवकुश राजनीति का बिहार में बीज बोया हो। सतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में कई बार आपको मैंने अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से बताया है कि कौन है ये। आज भी वही कहूँगा, नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु हैं। वर्तमान में लोजपा के साथ जुड़े हुए चिराग पासवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक समय था नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया इन्होंने तो वो मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। अब आगे की राजनीति क्या होगा वो तो जानेंगे इनसे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है सर कि लवकुश दोनों भाई हैं, बार बार बोलते हैं कि भाई हैं, तो भाई के बीच में सर तो बार बार मनमुटाव अपनी जगह पर है। अगर बंटवारा करना पड़े तो बंटवारा तो करना पड़ेगा बराबरी का ना। बंटवारा अगर वास्तव में हिस्सेदारी के लिए हो जी, तब तो बंटवारा होना ही चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी स्वार्थपरक हो जी, निजी स्वार्थ से लबालब हो, तब तो परिस्थिति बताएगा कि क्या होगा। आप जिस मुतालिक जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं जी, हमको लगता है शायद बिहार के मुख्यमंत्री, जदयू के नेता, अलंबरदार नेता आदरणीय नीतीश बाबू और दूसरे अति महत्वाकांक्षी उनके तथाकथित भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में शायद आप बिल्कुल इशारा कर रहे हैं। असल देखिए ऐसा है कि नीतीश बाबू
के बारे में अगर सोचा जाए, जब से पार्टी बनी है या जब से वे राजनीति में आए हैं, कभी देवीलाल जी के साथ रहे जी, कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर के अपने को बारिश बताया, और कभी जाट साहब के गोदी में खेले। जी, इसी क्रम में जब लालू जी के सानिध्य में आगे बढ़ रहे थे, जब कहा जा रहा था कि सामाजिक न्याय का दो पुरोधा है, जी, सामाजिक न्याय के रथ का दो चक्का है, एक चक्का लालू जी है, एक चक्का नीतीश, लेकिन सच्चाई है दोनों में कोई तुलना नहीं था। एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था। जी, और आदरणीय नेता नीतीश बाबू बनने के क्रम में थे, जी, लेकिन चंद सत्ता के कब्जा करने के बाद, चंद वर्षों के बाद दूध में मक्खी की तरह आदरणीय नीतीश जी को लालू जी ने अलग कर दिया। जी, बीपी सिंह आए थे और 14 लोगों का फोटो था, लेकिन नीतीश जी का फोटो गायब था। रिक्शा से घूम रहे थे, जी, वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। अपने को बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। जी, अब प्रताड़ित होने के लायक थे कि नहीं, सो तो बाद में पता चल गया आज तक में जो स्थिति है। जी, लेकिन उस समय हमको लगा कि ये आदमी के साथ अन्याय हुआ है। बहुत चर्चा वर्चा करते किए बगैर हम आपको बतावे 94 में कुर्मी चेतना महारैली हुआ, जी, और उसी महारैली में अपने आप को उन्होंने परिमार्जित किया। पहले लालू जी को की चाकरी करते थे, उनका बैग ढोते थे, लेकिन मंच पर आकर फिर जब कुछ किया तो जाहिर बात है मन मानसिकता परिवर्तन का था। तब तक बिहार लहूलुहान हो चुका था, जंगल राज बन चुका था, लोग परिवर्तन चाहते थे। तो नीतीश बाबू खैर उसी का उपज थे। जी, 14 सांसद उनके साथ उस समय थे। 12 फरवरी को हमने ही रैली किया था, उसकी अध्यक्षता किया था, संचालन किया, और उसका संयोजकत्व हमने किया, साधन हमने जुटाया, सबको आमंत्रित हमने किया, नीतीश जी को भी आमंत्रित किया, लेकिन आना भी नहीं चाहते थे। लालू जी ने ढकेल करके गांधी मैदान उनको विजय कृष्ण के साथ पहुंचाया। तो खैर जो भी हुआ, तो 14 सांसद उनके साथ आए थे। मतलब एक बात बताइए सर, यहाँ जरूरी है दर्शकों को बताना, नीतीश जी क्यों नहीं आ रहे थे आपके मंच पर? मंच पर एक तो उनको यह विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा रैली होगा, और उनको यह भी विश्वास नहीं था कि जनता दल की जो सरकार है, सामाजिक न्याय की जो सरकार है जी, उसके खिलाफ इतना जन आक्रोश है। कहीं ऐसी बात तो नहीं थी कि आपके मंच पर एक सामाजिक समीकरण भी था, लवकुश, उसको भी अवॉइड कर रहे हो कि इस जाति में फंस के रह जाएंगे नहीं, लवकुश जी उस समय नहीं था, उस समय सिर्फ कुश का था, सिर्फ कुछ था, लव का था, माफ कीजिए, लव का होता जी। हाँ, कुर्मी जाति का सिर्फ था, बदलिया गमेला को सातवार, जसवार, पटनवार, दिगबाज, चंदेल, अंदेल जितना था सबको मिलाने का हमने प्रयास किया था। अति पिछड़ा धानुक समाज को भी हमने मिलाया था, और उसके बुनियाद पर वह रैली थी। तो उनकी सोच क्या थी, सोच सवाल नहीं था। ये आदमी अपने को नहीं भजाते हैं जी, समय को ही भजाते हैं, लोगों को भजाते हैं, जिसका ही आज प्रतिफल है कि दोनों में बंटवारा का नौबत हुआ है। कई बार उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, कई बार दोनों एकजुट हुए हैं। इस बार वशिष्ठ नारायण के सामने दोनों बैठकर बातचीत किए थे। उपेंद्र जी कह रहे हैं कि नीतीश जी हमको बुलाए थे, नीतीश जी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उपेंद्र जी आना चाहते थे। देखिए, दावा क्या है नहीं है, लेकिन सच्चाई हम बयान करना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि नीतीश बाबू भी सब दिन लोगों को जोड़ा, सगा बनाया, सगा था नहीं कोई इनका, सगा बनाया, लेकिन सब सगा को बाद में ठग करके उसको अलग भी जब तक हुआ इस्तेमाल किया, जब तक उनकी राजनीतिक सिद्धि प्राप्त हुई, उससे लाभ हुआ, उनको कुर्सी पर बैठाने में अगर कोई लाभ कर नजर आया तो उसको साथ रखे, और उसके बाद जो कहता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने, नीतीश बाबू ने ठगा नहीं। उसी क्रम में आपको हम याद दिलावे कि जब पार्टी हम लोग बनाए थे, पार्टी 12 फरवरी रैली में नहीं बनी थी, 19 अक्टूबर को बनी थी जी, रैली करके गाने, उसका भी सब कुछ हमने ही किया था। और नीतीश बाबू दर्शक मात्र थे, 14 सांसद लेकर आए थे। समता वार्ड वाज रिटन बाई सतीश कुमार इन माई
एमएलए फ्लैट नंबर 80 जी, बिफोर जॉर्ज फर्नांडिस, मंजय लाल, शिवम तिवारी, बिशन पटेल, सतीश कुमार और नीतीश कुमार, इतने लोगों के बीच बात बनी थी। हमने प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट हुआ और उसी में सकरी चौधरी भी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज कोई नई बात नीतीश बाबू ने कर दिया उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ऐसी बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की भी चाहत बढ़ती गई। सच्चाई है कि लवकुश, बाद में हमने लवकुश सम्मेलन किया था जी, जिससे उसका बहुत काफ़ी जनाधार बढ़ा। हमको लगता था उसी जनाधार के बूते नीतीश बाबू आगे की राजनीति करेंगे, देश दुनिया में नाम कमाएंगे और बिहार के लिए कुछ करेंगे। और सच्चाई है कि जब सत्ता पर ही आए, लालू जी हटे उस रैली के कुछ कालांतर में, तो काफ़ी लोगों में उत्साह और उमंग का वातावरण था। 350 और 3 नोट गोली छोड़ी जा रही थी। अब क्या, अब तो बड़ी बात हो जाएगी, खेतों में पानी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हरियाली होगा, अमन चैन का रास्ता बनेगा। लेकिन हुआ क्या, 17 वर्षों से हैं। इस बीच अगर ये आप देखेंगे, नीतिगत सवाल पर महात्मा गांधी का नाम भले ले लें, पटेल का नाम ही ले लें, लेकिन इनको नीतिगत से कोई, नीति और सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। कभी मैंडेट मिला इनको जनता दल के पक्ष में साथ रहने का, वहाँ से भाग गए। कभी बीजेपी के साथ मैंडेट मिला, वहाँ से भाग गए। ये किसके साथ सरकार नहीं बनाया और किसका इस्तेमाल नहीं किया और किसको नहीं हटाया? जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे लोग, जब पार्टी बनी थी तो हम डंके के चोट पर, दिल की बात मैं बताता हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस थे जो उनका चेहरा बना रहे थे, जो उनको साधन से मदद कर रहे थे। सतीश कुमार उनको जनाधार दिया लवकुश करके, नीतीश बाबू को। और ढेर सारे हमारे लोग थे, लब के थे, कुश के थे, कोयली कुर्मी जात के ढेर सारे लोग। फिर आप अगर देखेंगे ललन बाबू ऐसे लोग भी थे जो वास्तव में जो रणनीतिकार की जो भूमिका थी, जिस डेट करने वाला जो भूमिका था, नीतीश बाबू के हक हुकूक के लिए नहीं, राजनीतिक क्रियाकलाप में जो होता, कूटनीतिक चाल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ललन बाबू थी। ललन बाबू को निकाला, जॉर्ज फर्नांडिस को निकाला, सतीश कुमार को निकाला, सकरी चौधरी लवकुश का जो प्रणेता था, सकरी चौधरी को बड़ी मेहनत से हम लाए थे, सकरी चौधरी को निकाला। लालचंद महतो झारखंड के शेर थे, वो भी कुर्मी जाति के थे, अच्छा रोल प्ले किए थे, उनको निकाल दिया। बाद में चल करके आप देखा होगा नागमणि आए, उनको निकाल दिया। ये कुशवाहा जी आए थे, भगवान कुशवाहा, उनको निकाल दिया। बिशन पटेल को निकाल दिया, हमको निकाल दिया। बाद में चलकर उपेंद्र कुशवाहा को भी निकाला, आरसीपी को भी निकाला। उपेंद्र कुशवाहा का मामला इसलिए गड़बड़ है कि इनका भी महत्वाकांक्षा बढ़ गया। बड़ा विचित्र है, मतलब एक तरफ ओबीसी राजनीति और लवकुश पर सवार होकर इस देश की राजनीति में जाना चाहते हैं, और आपने तो ऐसा कत्लेआम दिखा दिया, मैसेकर जिसको बोलेंगे। इन्होंने तो इस जाति समीकरण से लगा जैसे कि दुश्मनी साध रखी है। आपको बाहर करना, बिशन पटेल को बाहर करना, आप शकुनी चौधरी का नाम ले रहे हैं, आरसीपी कालांतर में आज उपेंद्र कुशवाहा 20 बार जाके आ चुके हैं। तो ये क्या साबित कर रहा है? क्या नीतीश कुमार अपने जाति के नेता को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं क्या? नहीं, जाति के नेता का सवाल नहीं है। इसने सबको लाया, अपना बनाया। जब तक उनके कुर्सी की हिफाजत के लिए लोग खड़े रहे, तब तक उनको साथ रखा, बाद में दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया। आज उपेंद्र, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे लोगों में फर्क है। उपेंद्र कुशवाहा भी अति महत्वाकांक्षी हो गए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के वारिस अपने को कहने वाले थे नीतीश बाबू, लेकिन जननायक कर्पूरी मंच का फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सारा चीज यही देखते थे उपेंद्र कुशवाहा जी। और उपेंद्र कुशवाहा जी विधायक दल के नेता बने, विरोधी दल का नेता बना, 3 वर्ष का वो एमएलए था मात्र, एक टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ था, उसमें बनाने में हमारी भी भूमिका थी। लेकिन इनका महत्वाकांक्षा इतना काफी बढ़ गया कि इनको लगता था कि अब हम ही भावी मुख्यमंत्री हैं, और यही क्लैश होता है। बात समझिए, 3 बार 4 बार उपेंद्र कुशवाहा गए, कौन बुलाया, कौन ठुकराया, कौन आमंत्रित किया, कौन अपने से गया, सारी बातें स्पष्ट है। उपेंद्र कुशवाहा भी सफाई नहीं दे सकते। भाजपा में गए, भाजपा के खिलाफ भी उठे। शिक्षा मंत्री, बताओ शिक्षा मंत्री, शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ आगे प्रदर्शन कर रहे थे कि शिक्षा में या घोटाला या गड़बड़ी हुआ, गड़बड़ी तो सुधारे क्यों नहीं? तो फिर यहाँ जब आए, नीतीश मौका कहाँ दे रहे थे सुधारने का उनको? नहीं, नीतीश से तो उनकी बार बार लड़ाई हो रही थी। अभी फिर नहीं आते के साथ नीतीश जी बुलाए। नीतीश जी का आज बयान आया है कि हमारे अलावे पार्टी में कोई इनको शामिल करना नहीं चाहता था।
आज उपेंद्र जी कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण दिया तब आए। सच्चाई है कि न कोई निमंत्रण दिया न कोई बुलाया। इनको भी जरूरत था, उनको भी जरूरत था। जब अलग हो रहे तो बीजेपी से टूट रहा था तो नीतीश बाबू को लगा कि हमारा जनाधार थोड़ा गड़बड़ाएगा, कुशवाहा को लाने से शायद कुछ बात बने, और कुशवाहा को लगा कि नीतीश जी भी समाप्ति पर है, अब हम ही शायद उनके बदले बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात सर ने कही। ये विवाद ही कहीं ना कहीं सबने समाप्त कर दिया कि किसने बुलाया। ये दोनों परिस्थिति के मारे थे, दोनों एक दूसरे को सहारा बनने के लिए आए। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के पास भी, जब वो महागठबंधन से बाहर निकले थे अंतिम समय चुनाव के, तो उनके पास भी रास्ता नहीं था। गठबंधन प्रोग्रेसिव बनाकर उन्होंने कोशिश की बसपा और ओवैसी के साथ, लेकिन उसमें बहुत सफल नहीं रहे। नीतीश कुमार का भी जनाधार लगातार घटा, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा खुद हो, इन्होंने कमजोर किया। तो कहीं ना कहीं दोनों वक्त के चलते एक दूसरे के आवश्यकता दोनों को पड़ी, दोनों साथ में आए। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आपने कहा महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा की भी थी, शायद इसीलिए दोनों के बीच में क्लैश हुआ। गलत क्या है सर? अगर आप राजनीतिक गुरु हैं, आप नीतीश कुमार के, आप सभी लोग नीतीश से बड़े नेता रहे हैं एक समय में, अगर आपसे नीतीश कुमार मनमुटाव कर लेते तो आप उन्हें अपना शिष्य समझकर माफ कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में तो भाई वाला रिश्ता है, तो जहां भाईचारा होगा, जहां भाई वाली बात होगी, वहां तो बंटवारा करना पड़ेगा ना सर। अगर उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं सीएम की कुर्सी, तो गलत क्या मांग रहे हैं? नहीं, भाई का सवाल नहीं। देखिए, दोनों में भाई का रिश्ता था, और सतीश नीतीश में भाई का रिश्ता नहीं था, सकनी चौधरी और नीतीश में भाई का रिश्ता नहीं था, बिशन पटेल और नीतीश में भाई का रिश्ता नहीं था, ऐसा नहीं है। नीतीश, एक लाइन में जरा सा धैर्य रखा जाए, एक लाइन में मैं कहूंगा, जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने हटा दिया, पागल होकर के मर गए, बूढ़ा होकर। जी उपेक्षा व्यवहार इनका जो शरद यादव की स्थिति वही हुई, शरद यादव की स्थिति वही हुई। ललन बाबू जो आज भी सबसे तिकड़मी माने जाते हैं और बड़ी तेज तलाक, इनको भी उन्होंने रास्ता दिया था एक समय में। 2 बरस तक के ये अपना इधर उधर कांग्रेस में घूमते रहे, बिल्कुल लाचार होकर के ये भी गए। उपेंद्र कुशवाहा भी जब महत्वाकांक्षा पाले तो इनको लगा, नीतीश बाबू ने रास्ता दिखा दिया, किसी को नहीं बख्शा है नीतीश बाबू ने। आज तक एक आदमी का नाम बताइए जिसके साथ ही रहे हों। सर, डिप्टी सीएम उपेंद्र कुशवाहा को बना देने में या बिहार में कैबिनेट में शामिल कर लेने में क्या नीतीश का चला जाएगा? नहीं, चला जाएगा, खुल के मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए। नहीं है। देखिए, नीतीश बाबू आज तक सब लोग को लाकर क्यों निकाला? उनको लगा कि हमारे कुर्सी पर अक्षुण्ण हमारा कुर्सी तो ये ऐसे भी छोड़ के जाएंगे ना प्रधानमंत्री बनने, तो कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनने की बात तो बकवास है। इसलिए आपने देखा, जब भी कह रहे हैं कि भाजपा की ओर ही जा रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी एलिगेट किया कि जदयू में सबसे बड़का नेता वो भी सब संपर्क में है, उन्होंने भी कहा। लेकिन सच्चाई क्या है यहाँ? देखिए, मारपेच क्या है? मारपेच यह है कि जदयू अकेले नहीं है जी, नीतीश बाबू अकेले डिसीजन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर तेजस्वी की भी भूमिका होती है जी, और 2 गो डिप्टी सीएम रहे, तेजस्वी जी भी नहीं चाहेंगे जी। इसलिए उन्होंने कह दिया, जब कोई सवाल किया कि भाई मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन आपको याद होगा आप एक साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष सेंटर का बना दिया, एमएलसी भी बना दिया। डिप्टी सीएम की बात जब तैरने लगी, जब उनसे पूछा गया, तो मैं नहीं जानता हूँ। ये तो इनकी फितरत है, इनकी आदत है, एक से एक बड़ी घटना, राजनीतिक घटना हो, किसी पर बयान तुरंत नहीं देते। जब उनके स्वास्थ्य पर चोट पड़ने वाला होता है तब वो बयान देते हैं। इसी तरह से जब इनका हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा पर आरजेडी में भी झक्का झुक्की हो रहा था और विभिन्न मुद्दों पर जो आरजेडी जेडीयू में हो रहा था, उसमें इनकी भी भूमिका कुछ थी। उपेंद्र कुशवाहा का अपना स्वार्थ था कि अगर वो मुख्यमंत्री हो जाएगा फिर हम कैसे होंगे, दोनों को डिप्टी सीएम रहेंगे तो बात होगी। तो इनका भी आज जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सच्चाई है हिस्सेदारी का सवाल नहीं है। एमएलसी जदयू बनाया है, अगर ये अपने से रास्ता नाप लेंगे तो इनका एमएलसी तो कहते हैं सर कि हम केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिए हैं। छोटी सी बात है, ये सब बेकार की बात है। एमएलसी का सवाल कान रिजाइन कर देते हैं, उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। तो कह रहे हम लड़ेंगे, नहीं, हक अपना हक क्यों छोड़े? आप जानिए, उनका जो महात्मा फूले वाला जो संगठन है, उससे भी चाहते थे क्रियाकलाप करना, लेकिन यहाँ पर ललन सिंह ने कह दिया कि जदयू का कोई लोग नहीं जाएगा जी। संट हो गया वो आदमी। जब जदयू का जेबन करेगा तो अकेले वो क्या है? वो आदमी का पार्टी अभी भी बचा हुआ है, वो आदमी पार्टी बचाएगा। भाजपा से इनको बात हो गई है, भाजपा से इन्होंने 3 सीट मांगा जो सुनने में आता है, सुनने में आया कि 2 सीट देने के लिए वो तैयार है। ये तो सब दिन इसी तरह से करते हैं उपेंद्र जी। इसलिए उपेंद्र जी
जब ललन सिंह नहीं टिके, जार साहब नहीं टिके, सतीश जी नहीं टिके, लालचंद महतो जी, आरसीपी नहीं टिके, तो ये किस खेत के मूली हैं उपेंद्र जी? उपेंद्र जी तो उनका बनाया हुआ चीज है जी। नीतीश बाबू का मेक किया हुआ चीज है उपेंद्र कुशवाहा। इनकी अपनी राजनीति और अपनी राजनीतिक पहचान थी, सो सवाल नहीं है। अलग होने के बाद पहचान बनी और पहचान को एक बात तो है, निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी, हाँ, संजय झा, इनसे तो बड़े नेता है ना। हाँ बिल्कुल। तो इनसे फजीहत कराना, उमेश कुशवाहा से फजीहत कराना, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, फजीहत नहीं करवाते हैं। नीतीश बाबू की अगर ये राजनीति नहीं होती, वो जबरदस्त रणनीतिकार हैं, अगर नहीं होते तो बहुमत में कभी भी नहीं, और 17 वर्ष से मुख्यमंत्री बने हुए। बिल्कुल 40 विधायक पे तो मुख्यमंत्री नहीं है बनते। लेफ्ट पार्टी को भी ठग लिया, सीपीआई सीपीएम वाले को ठगा, कांग्रेस को ठगा, चले हैं, और भाजपा को जब ठग लिया मोदी और शाह को, तो फिर कौन बात है भाई? पता भी नहीं चला, उसको लतिया करके चल दिया। तो ये आदमी को बिना बहुमत के मुख्यमंत्री आज तक है, और उपेंद्र कुशवाहा उसमें चाहेंगे झकझोरना, हिस्सेदारी मांगना, तो नीतीश बाबू किसी को जवाब देते हैं? सर कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि पूरा बिहार घूम घूम के हमने नीतीश कुमार के संगठन को मजबूत किया, 30,000 से ऊपर कार्यकर्ता जोड़ा, हमने अपना संगठन मर्ज कर दिया, सारा के सारे लोग हमारे जदयू में चले गए हैं, तो छोड़ के चल जाए सबको लेके न जाएंगे? सबको इनको छोड़ चुका है। हम समझते हैं उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हीं के पाठशाला के विद्यार्थी हैं, जी, है ना, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। लेकिन अब देखे दोनों गुरु चेला में कौन क्या करता है, लेकिन दोनों स्वार्थ से लबालब भरे हुए हैं। अच्छा चलिए सर, एक बात बता दीजिए हमको, क्या अगर हम लोग, आप भी, मैंने दोनों में से किसी के प्रति आपका स्नेह कुछ खास नहीं है, तो एकदम न्यूट्रल होकर हम लोग बात करते हैं, कैसे बंटवारा होगा तो बंटवारा क्या मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मिलना, नीतीश को भी जाना है और उपेंद्र कुशवाहा को समाप्त होना है। ऐसे वो जाएंगे, उनका जात पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, हो सकता है कुशवाहा समाज के कुछ लोग उनके साथ आए, लेकिन आज जो राजनीतिक हालात है देश का और अपने प्रदेश का, इसमें अब वो इमर्ज करेंगे एज ए मुख्यमंत्री, एज ए लीडर, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अंतिम सवाल सर, नीतीश कुमार को तो आपने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि अभी तक वो हट ही नहीं पाए हैं। बीच में अगर मांझी जी वाला कार्यकाल को अपवाद माने तो आपका आशीर्वाद बड़ा सफल रहा है। अब आप चिराग पासवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या लगता है चिराग पासवान की राजनीति किस तरफ जा रही है? नहीं जी, देखिए, हम आशीर्वाद में नीतीश बाबू को दिया था, नहीं इनको आशीर्वाद देने लायक है, लेकिन सच्चाई है कि हम भी राजनीति में आए हैं, पढ़ लिख करके हम राजनीति में आए, आज से 50 वर्ष पहले आए जी। बिहार के अंदर जो सामंती शोषण था, जुल्म था, मजदूरों के साथ जो पलायन करने की बात थी, बेरोजगारी था, फिर झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में बचा क्या, आलू बालू लालू जी बचे थे, तो यहाँ का कैसे विकास हो, इसी के लिए हम जी राजनीति में आए थे। और राजनीति में जब आए तो लालू जी को बनाने के लिए, जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस से मुक्ति दिलाने के लिए हमने काफी जद्दोजहद किया है, और वोटिंग करवा करके 32 एमएलए सीपीआई से मैं एमएलए था 90 में, 26 एमएलए लालू जी को घट रहा था, 32 एमएलए का समर्थन वोटिंग करवा के एक वोट से जीत करके हमने दरबार के तब मुख्यमंत्री बनवाया था। लेकिन 3-4 वर्षों में 90 से 93 आते आते बिहार खून में डूब गया, इंसानियत पनाहों की तलाश में दर का भिखारी बन गया। अमन चाहने वाले लोग, परिवर्तन चाहने वाले गुहार लगा रहे थे, कोई आए परिवर्तन करे, नेतृत्व करे, कोई जब तैयार नहीं हुआ तो सतीश कुमार बगावत का झंडा कंधे पर थामा, कुर्मी चेतना रैली किया, लव कुश किया, उनको हटाया, नीतीश को बनाया। 17 वर्षों से नीतीश बाबू काबिज हैं, लेकिन आज क्या हाल है? इनके यहाँ कौन सा कांड नहीं हुआ? बिहार की माटी के बेटी का इज्जत तार होता रहा, मुजफ्फरपुर हो या 104 हो, और जो सिलेक्टर कांड क्या हुआ नहीं हुआ। आज के दिन में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन रेप नहीं होता है, गुंडों के द्वारा इंसान की, और फिर बैग लूट लिया तो सोना लूट लिया तो चांदी लूट लिया, दुकान लूट लिया, दुकानदार को मार दिया, बैंक डकैती, शराब पी के लोग मर रहे हैं, शराब पी के लोग, कितना भयानक बात है। मौत परोसा जा रहा, शराबबंदी 16 में पूर्ण हुआ, तो हमारा है कि अब देश, अपना प्रदेश जर्जर हो गया है। इस स्थिति में हमको लगता है कि एक नौजवान नेता जिसके अंदर कुछ योजना है, जिसका नीति और सिद्धांत पर काम करने की बात है,
जो कहता है कि भाजपा के साथ है वो बात ठीक है, लेकिन नीतीश बाबू के क्रियाकलाप और सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार के सामाजिक हक पाने वालों के साथ शोषण और दोहन, गरीब गुरबा दलित मजदूर के साथ अत्याचार और फिर जीरो टॉलरेंस में भ्रष्टाचार से मुक्ति, सारी बातों पर गौर करिए तो हमको लगता है आज जहाँ भी घटना घटती है, चिराग पासवान ही एक ऐसा नौजवान है पॉलिटिक्स में जो हर एक जगह है, बिना जात पूछे बिना इलाका पूछे हुए जाते हैं कि क्या घटना हुई और सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार को बताते हैं। तो हमारा है कि आज के तारीख में एक नया जो नारा दिए हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो विजन है, हमको लगता है उस नौजवान में काफ़ी स्पष्ट है, नीति और सिद्धांत के मामले में भी स्पष्ट है, आचार विचार व्यवहार भी बहुत अच्छा है और जात पात से ऊपर उठकर सब उसके तरफ आकर्षित है। इसलिए कि वह गरीब अमीर की लड़ाई लड़ना चाहता है, शोषक शोषित की लड़ाई लड़ना चाहता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमने नीतीश बाबू को भी बनाने में भूमिका किया, हम गुरु नहीं है उनके, लेकिन बनाने में भूमिका अदा किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है सामाजिक का न्याय का पुरोधा जो गरीबों को कुछ दिया, बाजू में कुवत दिया, यहाँ मरने का हुबत दिया, लालू जी को भी बनाने में हमने भूमिका अदा किया था। आज बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन के नायक के रूप में हमको एक ही आदमी दिखता है जिसका नाम चिराग पासवान है। हमको लगता है साफ सुथरा है, आज तक कोई उस पर कोई क्लेम नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, उसके फादर पर भी कोई आदरणीय रामविलास पासवान जी पर कोई उंगली नहीं उठा सका। इसलिए हम ये समझते हैं कि बिहार की माटी को अगर सुकून मिलनी है, माटी के बेटी को अगर रास्ता मिलना है, इज्जत अक्षुण्ण रखना है, तो चिराग पासवान को बिहार में बिहार का मुखिया बनाना पड़ेगा और नीतीश से और लालू जी के सुपुत्र से इसको निजात दिलाना होगा। सतीश जी थे, अपनी बात इन्होंने बहुत साफगोई से रखी, बहुत हम्बल है, ये बात खुद ही कह रहे हैं कि नहीं हम किसी के गुरु नहीं है, लेकिन अब तो जनता बोलती है, लोग बोलते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार को किस तरीके से इन्होंने कब आशीर्वाद दिया। चिराग पासवान के बारे में भी इन्होंने बात की, लेकिन मेरा मुख्य एजेंडा जो था वो यही था कि कैसे दोनों भाइयों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच बंटवारा होगा, क्योंकि बंटवारा अब समय की मांग है। जब छोटा भाई प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगता है तो पंचों को बुलाया जाता है और पंचायती करके बंटवारा होता है। सतीश जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और एक दो पंचों को बुलाकर ये बंटवारा करवा ही देना है।